हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। साइनोनिम एंटोनिम्स फिर से वही एसएससी सीएचएसएल हम देखते हैं। आगे देखिए, 3 साल के क्वेश्चन पीछे डिस्कस किए जा चुके हैं, ये अगले 3 के हैं। तो पहला क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरो। सीरो मतलब क्या होता है? झूठा, नकली, फर्जी, है ना। हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे फर्जी। हिंदी रूपांतरण है। देखो, जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं है क्या एक अगर वहाँ पे दिया है तो उसी से रिलेटेड आएगा, बहुत सारे और टाइप्स हैं। आपको काम है सीखना, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उसे आपको सीखना है। इसका साइनोनिम क्या था? बोगस, है ना, झूठा। फिर क्या? आर्टिफिशियल, जो कि नेचुरल नहीं है। क्वासी, मॉक, काउंटरफिट, ये सब भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसके लिए, फर्जी के लिए, झूठे के लिए, इस स्यूडो के लिए, ठीक है। एंटोनिम आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्यूडो? तो जेन्युइन, है ना, जो रियल है, ट्रू है, रियल है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका हो जाता है स्यूडो के लिए। स्केयर्ड मतलब क्या? डरा हुआ, फियरफुल। स्केयर्ड भी ऐसे भी आपको पता होगा, सिनोनिम्स है इसका, एफ्रेड है, एंजियस। एंटोनिम हम आते हैं, मतलब बोल्ड या हैप्पी, ब्रेव, मतलब ये डरा हुआ नहीं है, ये इसका अपोजिट है। अनअफ्रेड, है ना, कूल, कॉन्फिडेंट, मतलब कि इसके एंटोनिम्स हैं। अगर हम उल्टा अगर उसका रूपांतरण देखें, जो आपके डरे हुए के, स्केयर्ड के लिए है, तो यही सब है ना। अनअफ्रेड, कूल है, कॉन्फिडेंट है, डरा हुआ नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, थर्ड में आते हैं, द बॉस परसिस्ट विद हिज लॉयलिस्ट इवन नाउ। बॉस अब भी अपनी वफादारी पर कायम है ना, यही है ना इसका मतलब, परसिस्ट। यहाँ पे परसिस्ट का जो है सिनोनिम्स आपको बताना है। ऐसे कभी कभी दे देगा कि सेंटेंस है, वहाँ पे आपको सेंटेंस में बताना है कि कौन सा सिनोनिम्स है। यहाँ पे सिनोनिम्स आ जाता है कंटिन्यू, ठीक है, परसिस्ट, क्योंकि हम बताना किसका? परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू है, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए लगातार बने हुए हैं। कोई नेचुरल, कोई अगर अच्छा है तो वो हमेशा के लिए अच्छा है। देखो, परसेवियर, है ना, लगातार किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, इंड्योर या परसू, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स है, मतलब हम पर लगातार कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसके अपोजिट कर रहे हैं, या है ना इरेग्युलर हैं, तो डिसकंटिन्यू, लीव, छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं, स्टॉप या फॉरगेट, है ना, कोई भी ऐसा। तो ऐसा एंटोनिम्स ये बन पाता है। हम कभी भी उससे कोरिलेटेड वर्ड्स रहेंगे, उसको ही हम पहचान पाएंगे कि क्या एंटोनिम है। तो इसका ये हो जाता है ये सारे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। एसिडियस क्या है? इसका मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, हम कह सकते हैं मेहनती। यहाँ पे लिख दे रहे हैं परिश्रमी, ठीक है, डेलिगेंट, जीलियस, एग्जैक्टिंग, है ना। और एंटोनिम्स क्या हो जाता है? इनडिफरेंट जो है, नेग्लिजेंट है, लेजी, निग्लेक्टफुल, लिथार्जिक, है ना, जो काम को करने में टालता है, वो क्या कहते हैं उसको, मनोटाली करता है, टाल मटोल में रहता है, हाँ, तो उसका ये एंटोनिम्स हो गया। इब देख लो, इब का मतलब होता है आपके पीछे की ओर जाना, ठीक है, आगे नहीं जाना, पीछे जाना, पीछे की ओर जाना। अब या उसका कह सकते हैं कि किसी चीज़ का क्षय होना, ख़त्म होना, नेचुरल जो कोई स्टेट था उससे उसको डिप्लीट होना, कम हो जाना, तो यही हो जाता है इब का मतलब। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स बनते हैं अबैटमेंट या डीजेनरेशन, बैकफ्लो है, डेटोरिएशन है, डीके हो जाना, डिप्रिसिएशन, है ना, डिप्रिशिएट होना, कम होना। और उसका एंटोनिम आता है क्या? कि अच्छे स्टेट में होना, ग्रो करना। ऐसे इसका वैसे रूपांतरण जो इब है वो निगेटिव सेंस में है, कम होते जाना, ठीक है ना। बट एंटोनिम्स देंगे तो ऊपर उठना, यानी ग्रोथ होना, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंशन करना, बढ़ना, ठीक है ना। ये इसका एंटोनिम हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखते हैं क्या है, स्टार्टल। स्टार्टल यानी एजिटेट, अलार्म, स्केयर, मतलब ये डरा हुआ, डराना है किसी को। ये क्या हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है डराना, किसी को डराना, या फिर
मतलब क्या है उसको, ऐसे बहुत ठेठ भाषा में अगर बोले तो बहुत चक्का कर देना, ठीक है ना। तो ये क्या है, एजिटेट, स्केयर, अमेज। तो इसका आपको है ना सिनोनिम्स इस तरह से याद रखना है। एंटोनिम्स की बात करें तो बोर, सूदी, काम, कंफर्ट, मतलब बहुत आराम से, ठीक है ना, ये इसका एंटोनिम हो गया। वल्गर क्या है, या बहुत ही गंदा, या हम कह सकते हैं कि अशिष्ट, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, या अशिष्ट। ये आपके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। क्या, फिल्दी है, कोर्स, क्रूड, बुरिश, नास्टी, है ना, बहुत ही जो बात करने लायक ना हो, गंदा हो, बुरा हो, इन नेगेटिव सेंस में है। अभी एंटोनिम्स इसका क्या, रिफाइंड है, क्लियर है, प्लीजेंट है, क्लीन है, जेंटल है, बहुत अच्छा है ना। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। ओवरचर, ओवरचर का आपको हिंदी रूपांतरण होगा कि प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव, प्रपोजल रखना, है ना, यहाँ पे है प्रपोजल, तो ये ओवरचर का होगा सिनोनिम्स। एविटेशन, सिग्नल, सजेशन। अब उसका एंटोनिम्स आते हैं कंफ्यूजन, मतलब क्लियर ना होना किसी चीज़ का, फिनिश, एंडिंग, प्रीएम्बल। तो आपको ये सारी चीज़ें, सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू। आइए यहाँ पे देखते हैं, सफिक्स है अगला वर्ड। सफिक्स का अगर हिंदी रूपांतरण करें तो इसका मतलब हो जाता है पर्याप्त। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पर्याप्त या काफ़ी। सेटिस्फाई होना, मतलब सिनोनिम्स अगर है सेटिस्फाई, गेट बाय, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है रिफ्यूज़ करना, डिससेटिस्फाई होना, डिसप्लीज होना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप, क्योंकि दे सकता है ना, वो एंटोनिम्स भी दे सकता है, सिनोनिम्स दिया है तो, ठीक है। तो ऐसे आप वर्ड्स इसको याद करना, हिंदी से याद करोगे, उसके बाद फिर आप इंग्लिश के कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स आओगे तो आपको याद करना ज़्यादा आसान पड़ता है। देखो, एप्यूलेंस है नेक्स्ट वर्ड। एप्यूलेंस यानी कि आपके पास किसी चीज़ का अबंडेंस, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अधिकता होना किसी चीज़ का। सपोज दैट कि आपके फ्रेंड आप हैं और आपके दोस्त हैं, रूम पार्टनर हैं, आपने 3 प्लेट बिरयानी मंगाई, तो अब क्या है कि आपके लिए वो इस्तेमाल से ज़्यादा है ना। तो अबंडेंस है, फॉर्च्यून, मतलब कोई चीज़ की अधिकता है, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं अधिकता। लैविशनेस या एफ्लुएंस, गुड, मतलब ये उसी टर्म में है कि कोई चीज़ आपके ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डर्थ, लैक है, पुअरनेस है, डिफिशियंसी है, कमी है ना, स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी, कमी, ठीक है। तो हम ऐसे डिफिशियंसी, पुअरनेस, ये इसका एंटोनिम्स आ जाएगा क्या, अप्यूलेंस का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि है क्या, कैंडिड। हर कैंडिड रिमार्क्स इम्प्रेस द बोर्ड मेंबर्स। कैंडिड यानी कि जो ट्रुथफुल जो होता है ना, कि अनबायस होकर के, क्लियर होकर के डिसीजन लेना, यानी स्पष्ट तरीके से, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट। कैंडिड का जो मीनिंग, ऐसे हिंदी मीनिंग हो गया स्पष्ट, क्लियर होकर के डिसीजन लेना या कोई बात बोलना। एंटोनिम्स हो गया बायस होकर के, मतलब कि आप क्लियर नहीं है, आप उस बंदे के भी फेवर में हो और इस बंदे के भी फेवर में हो। अगर कुछ आप को डिसीजन सुनाने बोला जाता है तो डिसीटफुल है, अनट्रूथफुल या डिसऑनेस्ट, ठीक है। फिर क्या है, डेसिफर क्या होता है, इसका सिनोनिम्स है अमाइले, सॉल्व, कोई चीज़ को, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना, उसको जस्टिफाई करना या इंटरप्रीट करना, डिड्यूस, डिकोड, है ना, कोई चीज़ उलझी हुई हो आप उसको सॉल्व कर देते हो, ठीक है, बाय तथ्य से, प्रूफ देने के साथ आप सॉल्व कर रहे हो, दैट इज द डिसीफर। एंटोनिम क्या है, कंसील, मेंड, कंफ्यूज, सप्रेस, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। सप्रेस मतलब सॉल्व नहीं कर पाना, कंसील करना, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।